बिहार से हर साल लाखों लोग नौकरी, रोजगार और शिक्षा के लिए पलायन करते हैं। छठ महापर्व ऐसा पर्व है जिस समय पलायन करने वाले लोगों के आंकड़ों का आकलन किया जाता है। इस बार भी केवल रेलवे से 78 लाख लोग बिहार पहुंचे हैं छठ के दौरान। बिहार सरकार के मंत्री भी कहते हैं कि कुछ लोग आज भी मजबूरी में दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि बिहार में बड़ी संख्या में नौकरी और रोजगार दिया जा रहा है और आगे भी पलायन रोकने के लिए काम हो रहा है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार के पास नौकरी और रोजगार को लेकर कोई नीति नहीं है। विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि सरकार को इस पर अभी बहुत काम करना होगा, लेबर पॉलिसी भी बनानी चाहिए। बिहार से लोग अन्य राज्यों में भी जाते हैं, इसमें कोई छिपी हुई बात तो नहीं है कि अन्य अन्य काम करने के लिए लोग जाते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जिनको जहाँ पे पूरा देश एक है, जिसको जहाँ पे इच्छा होता है, जिसको जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे काम करना चाहिए, बहुत लोग मजबूरी में भी जाते हैं, लेकिन ऐसा भी स्थिति नहीं है कि बहुत मजबूर हैं कि जाना ही पड़ेगा। तो बिहार में जो लोग चाहते हैं कि बिहार में काम मिले, बिहार में भी काम मिल रहा है। नहीं, देखिए, आप पलायन को दो दृष्टि से अगर आप देखेंगे, एक पलायन होता है जो बेसिक सब्सिस्टेंस के लिए, कि आप जो मिनिमम नीड है उसको पूरा करने के लिए कोई जा रहे हैं, तो वो पेनफुल है। लेकिन बेहतर अवसर मिल रहा है किसी को, तो वो हमेशा रहेगा, और वो हर एक राज्य में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बिहार स्पेसिफिक है। हाँ, इतना ज़रूर है कि बिहार में हम लोग का लगातार अब ये प्रयास हो रहा है कि रोज़गार का अवसर बढ़े, और ना सिर्फ रोज़गार, स्वरोजगार भी। अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जैसे बहुत सारे स्कीम ऐसे आ रहे हैं कि आज बिहार के लोग अपना कारोबार भी करना चाह रहे हैं। निवेश आकर्षित होता है तो निवेश के साथ रोजगार भी आता है। तो मुझको पूरा विश्वास है कि जिस संकल्प के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, आने वाले समय में रोजगार के बहुत सारे अवसर बिहार में आएंगे। सरकारी नौकरियां भी आ रही हैं, हर एक विभाग में जो रिक्तियां हैं, एकदम हर एक विभाग में जो रिक्तियां हैं उसको बढ़ी जा रही हैं। टूरिज़्म में भी अगर आप देखेंगे, जैसे जैसे बड़े बड़े होटल्स आ रहे हैं या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो ये सब रोज़गार लेके आएगा। इंडस्ट्री की आप बात करें, गया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ही लाखों की संख्या में रोज़गार के अवसर आएंगे। तो मुझको लगता है बिहार का भविष्य बहुत बेहतर होने जा रहा है हमारे युवाओं के लिए। 20 वर्षों से नीतीश जी की सरकार चल रही है। पलायन रोकने की दिशा में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया, कोई उद्योग धंधे नहीं लगे, कोई कुटीर उद्योग नहीं लगे, समाज के अंदर वातावरण का निर्माण भी नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नौकरी और रोजगार के प्रति ये गंभीर नहीं है। माइग्रेशन और रोजगार को लेकर के बिहार में बहुत सारी जो है नीतियां बनी हैं, बनाई जा रही हैं, बहुत सारे पहल हुए हैं। लेकिन और कुछ जो पहल करने की ज़रूरत है, उसमें एक है लेबर सर्वे। लेबर का सेंसस सर्वे होने चाहिए बिहार में, और यह अपने आप में एक नया इंटरवेंशन होगा लेबर पॉलिसी को लेकर के। दूसरी ओर सरकार को साथ में यह चाहिए कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, खास करके माइक्रो एंटरप्राइजेस को लेकर के जो है अदर स्टेट या अदर कंट्रीज़ का एक सर्वे होना चाहिए, और उसके बेस पे कुछ पॉलिसी बिहार के लिए फॉर्मुलेट किया जा सकता है। और दूसरा है कि एग्रीकल्चर, खास करके ये एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूत बनाए जाने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मजबूत होगा, कुल मिलाकर एग्रीकल्चर ग्रो करता है, तो अपने आप इंडस्ट्रियल जो प्रॉस्पेरिटी है वो भी बढ़ेगा, और पलायन को लेकर के बहुत सारी जो आशंकाएं हैं उसका भी समाधान इसी में है। और बाहर जाना पड़ता है, यहाँ नहीं पेट भरता है तो क्या करेगा, कि बाहर से भी जाना ही पड़ेगा। हम काम किए हुए हैं, बनारस भी किए हुए हैं, दिल्ली भी किए हुए हैं, पंजाब भी किए हुए हैं, हम हर जगह किए हुए हैं, मुजफ्फरपुर में भी किए हुए हैं। सरकार तो कह रही है कि हम यहाँ देते हैं रोजगार सबको, और रोजगार मिले तब न, कहते तो है, मिलता कहाँ है। कितना बार बोले कि हम रोजगार देंगे तो फलना देंगे, चिल्ला देंगे, कहाँ मिलता है कुछ। किसी गरीब को रोजगार मिला है आज तक? अभी बोलते हैं सही मिला है किसी को। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है देविंदर राम। कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरपुर का। पलायन बिहार के लिए एक बड़ी समस्या रही है, और माइग्रेशन को रोकने के लिए सरकार की तरफ से कई कदम भी उठाए गए हैं। नई इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई गई है, पर्यटन के क्षेत्र में भी काम हो रहा है, नौकरी और रोजगार भी बड़े पैमाने पर देने की बात हो रही है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि चाहे ई पोर्टल हो या नीति आयोग की रिपोर्ट हो, सभी में
बेहतर स्थिति बिहार के बारे में नहीं बताया जाता है और सरकार के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। अविनाश, ईटीवी भारत।